जी हाँ, इस प्रक्रिया को आपको लगभग 21 दिन करके देखना है और आपके मन में जो इच्छा है वह अवश्य पूरी होगी, बहुत जल्द पूरी होगी। और ये काफ़ी लोगों पर आजमाया हुआ है। आप इसे करके देखें और इसका बेहद ही सुंदर रिजल्ट आपके सामने उपलब्ध होगा। देखिए, करना क्या है कि जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्वच्छ होके और आप जो भी आसन लगाते हैं जिसमें आपको सुलभ होता है उस आसन में बैठ जाए। आप जिस भी आसन में आप ध्यान करते हैं उस आसन में बैठे। पद्मासन थोड़ा अच्छा होता है मगर काफ़ी लोग उसको कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप जो भी आपको सरल लगे, जिस अवस्था में आप बेहद सुलभ तरीके से बैठ पाए उस अवस्था में आप बैठे। अब आपको करना क्या है वह ध्यान रखें। देखिए, इस प्रक्रिया से करने से क्या होगा कि इस प्रक्रिया से करने से आप में सर्वप्रथम तो एक्टिविटी आएगी, सर्वप्रथम आप में चंचलता उत्पन्न होगी। उस कार्य को करने के प्रति जो भी आपने कुछ मांगा है तो आप में चंचलता उत्पन्न हो जाएगी। आपको प्रकृति वो देना चाहेगी, वे चीज उसकी ओर अग्रसर करती रहेगी, आपको निरंतर उसकी ओर आपको चलायमान रखती ही रहेगी, ये मान के रखिए। दूसरी बात यह है कि आपको निरंतर उस प्रक्रिया को करते रहना 21 दिन भी, अगर 21 दिन भी ना हो तो आप मान के चलिए उसको निरंतर करें, उस विधि को अपनाए रखें। आपको विधि को अपनाए रखना पड़ेगा तो आपके जीवन में, आपके परिवार में बरकत होने लगेगी। एक तरह से प्रभु का आशीर्वाद आप पर आने लगेगा। फिर उसी विधि के अनुसार आपको वो ध्यान निरंतर करते रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, आप इस चीज़ को आप गांठ मान लें। अब देखिए जैसे भी आप बैठे हैं, जैसे कि मान के चलते हैं आप पद्मासन में ध्यान करने बैठते सर्वप्रथम, तो आप सर्वप्रथम तो अपने पेट पर हाथ रखें, पेट पर भी वो जहाँ पर आपकी नाभि है उस पर हाथ रखें और दोनों हाथ इस प्रकार रख ले, यानी एक के ऊपर एक हाथ रख ले और लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। फिर सर्वप्रथम 5 या 6 बार लंबी गहरी सांसें ले, यानी एक बार अंदर सांस भरी और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे करनी है। प्रक्रिया 5 या 6 बार ही करनी है। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े 5-6 बार ये करना आपको। फिर बाद में जो आपका आज्ञा चक्र होता है जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, जिस उंगली से तिलक लगाते हैं उस उंगली को अपना आज्ञा चक्र पे रख ले और आपके अंदर जो भी मनोवांछित इच्छा है, जो भी जिस भी तरह की आपको कोई वस्तु चाहिए, किसी भी प्रकार का भाव आपके अंतर मन में है प्रभु को लेकर, सांसारिक इच्छाओं को लेकर, वे भाव को आपके यहाँ आज्ञा चक्र पे उंगली रखकर आप उस भाव को प्रकट करें। आपको उस भाव को कम से कम तब ये उंगली कम से कम 1 मिनट तक तो आपको रखनी है और वह भाव आपको प्रकट करते रहना है। लंबी गहरी सांस लेते रहें और वो उस भाव को प्रकट करते रहें कि ये प्रभु इस चीज़ को मुझे आवश्यकता है और बहुत कमी खल रही है इस चीज़ की मेरे जीवन में, तो आप इसको बहुत जल्द ऐसा करें, ऐसा प्रबंध कर दे कि वे वस्तु मेरे पास आए या फिर मेरी इच्छाएं वैसे पूरी हो जाए। करके देखें, आपके जीवन में कुछ बहुत जल्द बदलाव होने की कोशिश करेगा, बहुत ही जल्द। ऐसे करके देखें और धीरे धीरे आपकी आवश्यकताएं पूरी होने लगेगी, अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। और ध्यान विधि करनी है उसी के पश्चात, यानी आपने जो वस्तु है आपको मांग ली, अब उस चीज़ की आप चिंता छोड़ दे, क्योंकि आपने वह पूरा कार्यभार प्रभु को सौंप दिया उस वस्तु के प्रति। तो अब आप बिल्कुल सहज भाव में अपना ध्यान करते रहे। अब उस सहज भाव में सिर्फ आपका भाव प्रभु को पाने की, यानी प्रभु पर ही बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, बार बार उस वस्तु पर नहीं जाना चाहिए। ये भी आपका ध्यान रखें। इसमें कुछ परहेज रखना है तो ये मान के चीज़ रखें कि ये परहेज होना बहुत आवश्यक है कि आपको मांग लिया आपने जो मांगना था आज्ञा चक्र पर हाथ रख के, फिर बाद में आपको निरंतर प्रभु पर ही ध्यान लगाए रखना है, यानी अपने सांस पर ही, यानी नाम जप पर ही आपको ध्यान लगाना है, प्रभु पर ध्यान लगाते रहना है। भले आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, मगर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखें आप बिल्कुल सहज भाव से करते रहेंगे, निरंतरता से करते रहेंगे तो आपको प्रभु हर वस्तु देगा जो आपके लिए बहुत ही सुलभ होगी और बहुत ही उत्तम होगी आपके लिए, जो सालों साल आपके साथ रहेगी। ये मान के चलिए इस प्रकार का प्रबंध प्रभु के द्वारा किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है आत्मा का सफ़र, हमसे जुड़े रहें। हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको लाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।